प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय को नरेंद्रनगर स्थानांतरित करने को लेकर आज मसूरी वन प्रभाग में जौनपुर प्रधान संगठन के साथ ही मसूरी के स्थानीय लोगों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया और डीएफओ कार्यालय को नरेंद्रनगर ले जाने का विरोध किया गया। जौनपुर क्षेत्र से आए विभिन्न प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही ब्लॉक प्रमुख और मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के लोगों ने कार्यालय को स्थानांतरित करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और इसे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। जौनपुर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि इससे जौनपुर और मसूरी के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होगी और अपने छोटे छोटे काम के लिए भी 200 किलोमीटर दूर नरेंद्रनगर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोग से इस आंदोलन को और गति दी जाएगी। नगर निगम पार्षद सुमेंद्र बोहरा ने कहा कि मसूरी वन विभाग का अपना एक इतिहास रहा है और लोगों द्वारा शुरू से ही इसके स्थानांतरण का विरोध किया जा रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी और जौनपुर के लोग आसानी से डीएफओ कार्यालय में अपना काम करवा सकते हैं, लेकिन नरेंद्रनगर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि इस संबंध में उनकी वन मंत्री से भी वार्ता हुई है और यदि सरकार ने इस कार्यालय को यहाँ से हटाया तो इसका भारी विरोध किया जाएगा। सोचनीय विषय है। आज हमारा जौनपुर विकासखंड की तरफ से समस्त जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता आज आए हैं और इसमें हमारा ये कहना है कि जो जौनपुर विकासखंड की 4 रेंज हैं उनको पुनर्गठन के तहत मुनिगिरेती नरेंद्रनगर वन प्रभाग में सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनपुर के चारों तरफ हम मसूरी से लगे हैं, तो हम पूर्व से मसूरी से जुड़े हैं। मसूरी एक पर्यटन नगरी के साथ एक ऐतिहासिक नगरी है। हमारे लिए सूट भी करता है कि हम मसूरी में ही जुड़े रहें, क्योंकि अधिकतम दूरी जो मसूरी वन प्रभाग में आने के लिए हमारे जौनपुर के लोगों के लिए रहेगी वो 50 से 60 किलोमीटर है और अगर मुनिगिरेती हम जुड़ जाते हैं तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर वो दूरी बन जाती है। किस तरीके तो हमारी जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जब लड़ रहे थे तो उसकी परिकल्पना थी कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ हों वो छोटी हों ताकि लोगों को सुगम और सरल न्याय मिले या कार्य करने की जो इकाइयाँ हों जल्दी नज़दीक हों। लेकिन जिस तरह से सरकार पुनर्गठन का प्रस्ताव ला रही है वो निश्चित रूप से जौनपुर क्षेत्र के पूरे क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप नहीं है। अगर हमारी बात को सरकार ने या वन विभाग ने नहीं माना तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज तो सांकेतिक एक धरना है, लेकिन अगर हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम निश्चित रूप से बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, क्षेत्र का पूरे जौनपुर क्षेत्र में बहुत एक अंडर करंट है और आज हमने क्योंकि बहुत बड़ी कॉल नहीं की थी, कुछ जो सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लोग हैं उनको ही बोला था, जो सामाजिक लोग हैं, कि आप लोग आएँ। अगर सरकार इस पर अडिग रहती है और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का प्रयास नहीं करती तो निश्चित रूप से हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देखिए, हमारा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे जैसी है यथावत रखा जाए। मसूरी वन प्रभाग एक बहुत बड़ा प्रभाग है जिसमें जौनपुर क्षेत्र, अपना रायपुर छोट, रिखोली, बितौली एक बहुत बड़ी रेंज है जिसमें कई रेंजें हैं जिनको सम्मिलित कर मसूरी वन प्रभाग बनाया है। तो मसूरी वन प्रभाग सबके लिए एक सेंट्रल क्षेत्र है जहां डीएफओ बैठते हैं, सब आसानी से यहां पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। यदि इस तरह जौनपुर की जो 4 रेंज है उनको अगर मुनिगिरेती और नरेंद्रनगर में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो जो जौनपुर का आदमी है उसको काम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। पूरा दिन उसका सिर्फ सफ़र में निकल जाएगा और उसका काम अगर एक दिन में नहीं हो पाया तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, व्यय भी बढ़ेंगे। और मसूरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जौनपुर के लोग बिल्कुल निकट हैं और जहाँ पे वो लोग आकर आसानी से अपना काम करा सकते हैं। वहीं मैं मसूरी वन प्रभाग की बात करूँगा जिसे देहरादून में सम्मिलित करने की बात की जा रही है। मसूरी में कई ऐसे कार्य है जो पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि आए दिन जरूरत पड़ती रहती है डिजास्टर की इस चीज़ की, तो डीएफओ का यहाँ पे बैठना बहुत अति आवश्यक है। और मसूरी का जो डीएफओ जो ऑफिस है वो यथावत रहना चाहिए, जिससे मसूरी की जो आम जनता है उनके जो कार्य हैं वो मसूरी ही में ही पूर्ण हो जाए, ना कि देहरादून की दौड़ भाग से उनका कार्य हो। और क्या पता उनका काम एक दिन में हो ना हो, कितने दिन उन्हें चक्कर मारने पड़े, तो इससे जनता के पर लोड बढ़ रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता की और जनहित को देखते हुए जो विभाग जिस तरह प्रारूप में चलते आ रहे हैं उनको यथावत रखा जाए और जो जौनपुर क्षेत्र है उसे मसूरी वन प्रभाग में रखते हुए और मसूरी में ही डीएफओ कार्यालय में डीएफओ यहाँ पर बैठे, यही हमारी इस धरने की मांग है। हमारे साथ आज जौनपुर क्षेत्र के सभी प्रधान और मसूरी क्षेत्र की जनता यहाँ पे जुड़ी है। हम इस सब ये चाहते हैं कि मसूरी जो सेंटर पॉइंट का जो डीएफओ कार्यालय है वो यथावत रहे।
देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमने जो राज्य मांगा था वो गलत मांगा है। उस समय जो हमारे जनमानस की एक आवाज़ थी कि हमारा छोटा राज्य बनेगा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, शिक्षित बेरोजगार साथी और सभी धर्मों के लोग जो है जिन्होंने इसकी मांग की कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और छोटा राज्य बने तो सबका विकास हो। लेकिन यहाँ तो इस प्रदेश में ये नहीं समझ आ रहा है कि कर क्या रही है सरकार। 10 साल से ये सरकार है। हम सरकार के और ज़्यादा विरोधी नहीं, पर लेकिन हमारा कहने का अर्थ है कि अगर आपको पुनर्गठन फॉरेस्ट विभाग का करना है तो पुनर्गठन का हर डीएफओ ऑफिस का इतिहास खंगा लो पहले। मसूरी जो यमुना वन प्रभाग पहले था, जिसका अपना इतिहास है 75 साल का, कि 75 साल पहले यहाँ पर यमुना वन प्रभाग था, जिसके 2 टुकड़े हुए, मसूरी वन प्रभाग बना और मसूरी को जौनपुर से और देहरादून से जोड़ा गया और फिर यहाँ पर डीएफओ बैठा। और आज जो तुम उसको जो समाप्त करने की बात कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि चलो अगर आप पुनर्गठन कर भी रहे हो तो जो ऐतिहासिक ऐसे वन प्रभाग है उनके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही करना है तो हमको कालसी वालों को और हमको यहाँ ज्वाइन कर दो, मसूरी हेड पोस्ट रख दो। आप नरेंद्रनगर ले जा रहे हैं किसी एक आम आदमी का, मसूरी का हो चाहे वो हमारे जौनपुर क्षेत्र का हो, किसी की जो हमारे हक हकूक है, हमारी पीढ़ी है, एक पीढ़ी के लिए अगर जाना पड़ गया या कभी कोई गाड़ी किसी ने पकड़ ली फॉरेस्ट वालों ने किसी खनन में या किसी भी उसमें, उसको जाने के लिए हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पता लगा साहब ना रेंजर साहब है, ना डीएफओ है, ना फॉरेस्टर है, ना पेट्रोल है, ना कुछ है, तो आदमी का एक दिन बर्बाद हो गया। या तो वहाँ रहेगा रात को, उसका और खर्चा होगा। लेकिन मेरे तो एक दिमाग में एक चल रहा है कि जैसे इस देश में जो है जो पौराणिक हमारी संपत्तियां हैं जो हमारे कांग्रेस के टाइम पे बनी हैं, या तो उनको बेचने का काम कर रहे हैं। अगर यहाँ से चारों रेंज ऑफिस और डीएफओ ऑफिस यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या? यहाँ कौन रहेगा? मुझे तो लगता है या तो अडानी को बेचने के चक्कर में आएगी। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी ब्रुकलैंड जो है, जो एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है जिसमें कि कभी हिक्स थर्मामीटर फैक्ट्री यहाँ हुआ करती थी, जो कि दुनिया और देश में जो है फेमस थर्मामीटर होता था, वो किन्हीं कारणों से यहाँ से चला गया। चलो फॉरेस्ट ने खरीदी, हमें अच्छा लगा कि भाई चलो अपना वन विभाग का एक अपना प्रॉपर्टी हो गई, बहुत करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति है। तो अगर यहाँ से खाली हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा राज है कि जो जब खुलेगा तो जन का उबाल क्या होगा। लेकिन आज अभी भी हमारे जनप्रतिनिधि को, चाहे वो भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, किसी दल के लोग हों, अभी उनके समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मेरी मंत्री से वार्ता हुई परसों, कहने लगा हाँ जी सरकार का एक मंतव्य है कि एक पुनर्गठन हो और इनको छोटा किया जाए। तो मैंने छोटा करने के लिए तो क्या मसूरी रह गया? मसूरी बनपड़ा का को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो उन्होंने हमें कुछ आश्वासन दिया कि जब तक मैं वन मंत्री हूँ मैं इस फाइल में दस्तखत नहीं करूँगा। मैंने कहा चलो अच्छा है, जो अगली सरकार आई, अगला मंत्री बनेगा वो देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो क्या किसकी दिमाग की उपज है कि कैसे ये बातें कहाँ से आई हैं। और यही वन प्रभाग जो ऐतिहासिक वन प्रभाग जिसका 75 साल का अपना इतिहास है, बहुत सारे वन प्रभाग नहीं इतने पुराने, ये तो एक अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ प्रभाग है। और इसको इस तरह से समाप्त करना ये बहुत बड़ी गलती सरकार की होगी। निर्माण हुआ तो ये पहाड़ों के लिए एक खुशखबरी हुई कि हम लोग इतने उत्साहित रहे उत्तराखंड के वासी कि चलो एक पहाड़ों का हमें राज्य मिल रहा है। और आज वही चीज़ जो पहाड़ों में जो हमारे विभाग थे, जो आपके इनके कार्यकार थे, आज उनको वापस आपके प्लेन में ले जाया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मसूरी के जो जितने भी एक छोटे से एक घर बनाने के लिए, कमरा बनाने के लिए भी आज की तारीख में फॉरेस्ट विभाग की एनओसी चाहिए। वो एनओसी के लिए अब आप एक आदमी को आपके 200 से किलोमीटर से लेकर मिनिमम 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये किस प्रकार का न्याय हो रहा है? हमारा ये कहना है कि भाई आपने इसके लिए आप जन सुनवाई क्यों नहीं करी? आपके लोगों से पूछताछ करते हैं, उनसे उनकी भी राय लेते, राय मशवरा करने के बाद आपके इसको फाइनल करना चाहिए था। ये जो अपने आप में कर दिया गया है विभागों के द्वारा, ये सही नहीं है। और जो मसूरी रेंज है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रेंज है। मसूरी कोई छोटी मोटी नगरी नहीं है, एक आपकी ऐतिहासिक नगरी है। और आज अगर यहाँ से कोई चीज़ अगर देहरादून लिया जा रही है या मुनि की रेती लिया जा रही है तो ये गलत हो रहा है। ये इनके आपके अधिकारों का हनन है और हम इसके लिए खड़े हैं और पुरजोर से खड़े हैं। देखिए मंत्री जी को भी यहाँ पर हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, इस बात में लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि भाई आपके मसूरी की जो रेंज है इसको नहीं खत्म करना चाहिए। कम से कम मसूरी का जो आपके डीएफओ क्षेत्र है ये इसको एज इट इज़ रहना चाहिए था। आपके क्यों यहाँ से आप क्योंकि मंत्री जी आपके हमारे वन मंत्री जी नरेंद्रनगर से आते हैं तो इसलिए क्या उसको खत्म नहीं किया जा रहा? वो भी तो खत्म कर सकते थे, उनको आप यहाँ ले आइए, हमें क्यों जाना पड़ रहा है वहाँ?
तो ये कई चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे आपके मंत्रियों को इनको उठानी चाहिए। और देखिए ये जनहित की बात है, कोई एक गलत चीज़ नहीं है। एक परिवार को 200 किलोमीटर चलकर जाने के लिए अपना काम करना पड़ेगा किसान को, तो वो गलत चीज़ है। आपको इसको निर्धारित करना चाहिए 50 किलोमीटर से ज़्यादा किसी का भी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। देखिए मसूरी जो रेंज थी, इसमें जो मसूरी विधानसभा के जो क्षेत्र है उसमें आपके रायपुर रेंज और मसूरी रेंज बढ़ती थी। रायपुर रेंज को चलिए हम कह सकते हैं कि भाई देहरादून में मिलाना जायज़ है, क्योंकि वहाँ पर आपके नीचे वो बिल्कुल लगता हुआ क्षेत्र है उससे, है ना, मतलब मिनिमम आपके 5 to 10 किलोमीटर्स का वो आपके उसकी रेंज है। लेकिन अगर हम मसूरी रेंज की बात करें, मसूरी रेंज में कई जगह जैसे हम सुहाखोली, बुरासखंडा, ये जगह है, ये तो आपके देहरादून से 60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से आदमियों को कितनी दिक्कत होगी जाने में। तो हमारा ये कहना है कि भाई आप इस तरीके से निर्धारित कर लीजिए जो मान लीजिए देहरादून आपके एफओ क्षेत्र के नज़दीक जो क्षेत्र है वो वहाँ मिला दिया जाए, और जो मसूरी क्षेत्र को अगर मतलब कहीं और ले जाया जा रहा है तो ये अनुचित है और यहाँ पर ये अन्याय हो रहा है लोगों के साथ। इसको आपके वापस जो मसूरी प्रभाग है इसको एज इट इज़ रहना चाहिए, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। देखिए अब कांग्रेस इस बात के लिए पूरी जितनी जो हमारे जन आंदोलन चल रहा है, जो चाहे प्रधान हो, पति हो, चाहे जन सुनवाई, जितने भी हमारे जो वासी हैं मसूरी के और आपके जौनपुर के, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। और अगर ये जो हमारी मांग है कि भाई आपको मसूरी वन प्रभाग को खत्म नहीं करना चाहिए, अगर इसको खत्म करने का प्रयास अगर सरकार करेगी तो उसके लिए हम आंदोलन सड़कों पर उतरेंगे। आज यहाँ पर आपके जो हमारा अनशन है ये आपके एक दिन का है, लेकिन इसके बाद अगर सड़कों पर उतरना पड़ा, मुख्यमंत्री घेराव करना पड़ा, तो वो भी हम करेंगे।